Morning students, welcome the TSN school. Now we'll start chapter number 4, the treasures within. ट्रीज़र मीन्स होता है खजाना। कैसे मतलब जो ये चैप्टर है इसमें कैरेक्टर है वो अपने जो बातें हैं मतलब अपने मन से रिलेटेड जो बातें कैसे बताते हैं और कैसे उन्होंने फाइनली एक अचीवमेंट प्राप्त किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एवरी चाइल्ड इज़ ए पोटेंशियल अचीवर एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हर हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जो हर बच्चा होता है मतलब प्रत्येक बच्चा क्या होता है सफलता प्राप्त करता है, अचीवमेंट अपना प्राप्त करता है। उसका जो सीखने का ढंग होता है वो अलग होता है, उसकी रुचि जो होती है, इंटरेस्ट जो होता है वो अलग होता है। सब मतलब बच्चे जो होते हैं वो सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है, सबका तरीका अलग अलग होता है, बट फिर भी वो अपने तरीके से अपने इंटरेस्ट के थ्रू क्या करते हैं, एक अचीवमेंट प्राप्त करते ही है। रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज। इट इज़ बेस्ड ऑन ए कन्वर्जेशन बिटवीन मिस्टर बेला राजा, एडिटर ऑफ स्पर्श। जो बेला राजा है वो क्या एक फीमेल कैरेक्टर है जो कि क्या है, एडिटर है स्पर्श के अंदर। अ न्यूज़ लेटर फ्रॉम द रिसोर्सेज सेंटर द वैली स्कूल बेंगलोर एंड मिस्टर हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, वन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग आर्किटेक्ट्स। इसके अंदर क्या है कि एक न्यूज़पेपर है जिसके अंदर पूरा इंटरव्यू दिया गया है कि जो मिस्टर हाफिज़ है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्टर है, काफ़ी मतलब अच्छे कॉन्ट्रैक्टर है इंडिया के। और उनके साथ किसका मतलब उनका जो इंटरव्यू कर ले रहा है ये मिस बेला राजा। मिस बेला राजा क्या है, एक फ़ीमेल एडिटर है जो कि हाफिज़ से क्या कर रही है, इंटरव्यू में बातचीत कर रही है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज अनहैप्पी स्कूल बॉय। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कौन थे, एक अनहैप्पी स्कूल बॉय थे, मतलब वो स्कूल से बहुत ज़्यादा परेशान थे, स्कूल से परेशान एक बच्चे थे। ही लव डूइंग थिंग्स बट टेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवरस। उन्हें कुछ करना अच्छा लगता था बट उनको जो मैकेनिकल जो चीज़ थी उनसे काफ़ी मतलब बुरा लगता था, उनसे काफ़ी घृणा उन्हें होती थी, और मैथ्स तो उन्हें सबसे ज़्यादा बुरी लगती थी। वॉट हिज प्रिंसिपल वन सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली। एक बार जब उनके प्रिंसिपल थे उन्होंने उनको ऐसा क्या कहा था जिसका बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव उनके ऊपर पड़ा था। मतलब एक प्रिंसिपल जो थे उनके वो काफ़ी अच्छे थे और उन्होंने उन्हें कुछ समझाया था, उस चीज़ का इफेक्ट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ था। वो क्या था वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। HC शॉर्ट फॉर्म है हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर की। आई यूज़ टू हैव द टेरिबल नाइटमेयर ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड। जो वो बताते हैं मिस्टर हाफिज़ है वो क्या बताते हैं कि मुझे काफ़ी डरावने सपने आते रहते थे। किस मतलब लास्ट 4 to 5 years पहले की बात है कि जब ये समाप्त हुए, मतलब 4 to 5 years पहले तक भी मुझे वो सपने आया करते थे। बेला राजा क्वेश्चन करती है, वॉट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड वाई डू यू थिंक इट वॉज डिसअपियर्ड नाउ। वो कहती है, अच्छा कौन से भयानक सपनों की आप बात कर रहे हो और अब आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि अब वो आपको नहीं आते, अब वो आना समाप्त हो गया है, डिसअपियर्ड हो गया, क्यों ऐसा हो गया है, ऐसे कौन से सपने थे जो आपको पहले आते थे अब नहीं आते हैं। मिस्टर हाफिज़ कहते हैं, आई यूज़ टू गेट कॉन्टीन्यूस नाइटमेयर्स अबाउट अपेयरिंग फॉर ए मैथ्स एग्जामिनेशन वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग। वो बताते हैं कि मुझे लगातार किसके सपने आते थे कि मैं मैथ्स के एग्ज़ाम में बैठा हूँ, मैथ्स का एग्ज़ामिनेशन चल रहा है और उसके अंदर मुझे कुछ भी नहीं जानता, मतलब जब पेपर हो रहा है तो मुझे उसका एक भी आंसर नहीं आ रहा है। नाउ द physics must have gotten over it. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. वो कहते हैं कि मुझे मतलब अपने जो मेरा मन है उस पर मेरा नियंत्रण नहीं हो पा रहा है और मुझे जो एजुकेशन है उसके बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास सपने देखने के लिए तो बिल्कुल समय नहीं था, बट फिर भी मुझे सपने क्या आ रहे हैं कि मेरा मैथ्स का एग्जामिनेशन चल रहा है और मुझे कुछ भी उसके अंदर नहीं आ रहा है। BR कहती है, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। तो वो पूछती कि अच्छा इसके अलावा भी कोई ऐसी यादें हैं जो आप स्कूल के बारे में मुझसे शेयर करना चाहेंगे, जिसे याद करके मतलब आप मुझे बताना चाहेंगे। HC, इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज ए गुड स्टूडेंट, आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड। कहते हैं कि जब मैं फर्स्ट और सेकंड क्लास के अंदर था तो मैं एक अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था, एक अच्छा विद्यार्थी था, बट जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में आया तो मेरी पढ़ाई के अंदर रुचि धीरे धीरे ख़त्म होने लगी और एक तरह से मैंने पढ़ाई करना ही बंद कर दिया। आई यूज़ टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जॉक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। मुझे क्या अच्छा लगता था, गेम्स अच्छे लगते थे, इधर उधर दौड़ना अच्छा लगता था, हंसी मजाक करना, किसी का मजाक उड़ाना, हंसी ठिठोली करना, इस टाइप की चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम्स, और हमेशा मैं क्या करता था एग्ज़ाम टाइम में कॉपी करके नकल करके ही पास हुआ करता था।
I would try to get hold of the examination paper that had been prepared and study it, as I could not remember things that had been taught to me in class. कहते कि मतलब जब एग्ज़ाम्स होते थे तो मैं उसके लिए पढ़ ही नहीं पाता था, और मैं पढ़ने का प्रयास तो बहुत करता था, और मुझे अच्छे से याद है कि मैं मतलब पढ़ने की कोशिश भी करता था, बट मैं पढ़ाई कर ही नहीं पाता था। जो पढ़ाई वाली बातें वो तो मुझे याद ही नहीं आती है। हमेशा मैं चीटिंग करके एग्ज़ाम के अंदर पास हुआ करता था। हाउ एवर लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू माई बाय द प्रिंसिपल चेंज्ड माई लाइफ। बट मेरे जो स्कूल प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझे एक बार एक वाक्य कहा था, एक बार उन्होंने मुझे एक वर्ड कहा था, सेंटेंस कहा था, जिसके कारण क्या हुआ, मेरी लाइफ पूरी बदल गई, मेरा जीवन बदल गया। When I approached my 11th standard, the principal called me and said, "Look here, son, I have been seeing you from day one." जब मैं 11th स्टैंडर्ड में आया तो प्रिंसिपल जो थे उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हें फर्स्ट दिन से देख रहा हूँ, मतलब जब तुम स्कूल में फर्स्ट डे से आए थे तब से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम क्या हो, एक अच्छे विद्यार्थी हो, बट यू नेवर स्टडीड, बट तुम पढ़ाई कभी नहीं करते। आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू टिल टुडे, आज तक मैंने तुम्हारा ध्यान रखा। प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि आज तक मैंने तुम्हारा ध्यान रखा है और तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ़ यू, सो यू डू इट योर सेल्फ। वो कहते हैं कि आज तक मैंने तुम्हारा ध्यान तो रखा है और तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हो, बट तुम पढ़ाई नहीं करते हो, इसलिए अब वो समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारा ध्यान खुद को ही रखना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें अपना ध्यान स्वयं रखना है और आगे पढ़ाई अच्छे से करनी है। ही टॉक्ड मी फॉर 5 मिनट्स, मतलब उन्होंने कम से कम मुझसे 5-10 मिनट बात की। यू डोंट हैव योर फादर, उन्होंने बताया कि तुम्हारे पे, मतलब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे क्या है, फादर भी नहीं है। योर मदर हैज़ वर्क सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप एंड पेड ऑल द फीस ऑल दीज ईयर्स, बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स। उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे पापा भी नहीं है और तुम्हारी जो मम्मा है वो तुम्हारे लिए मेहनत करके क्या करती है, पैसे कमाती है और तुम्हारी फ़ीस पूरी देती है। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेज़न एंड स्टडी, तो अब तुम्हें ये करना चाहिए कि तुम पढ़ाई करनी चाहिए, और अब तुम्हें ये सब चीज़ फ़ील करनी चाहिए कि तुम्हारी मदर जो है तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रही है, तो अब तुम्हें उसकी कीमत समझनी चाहिए और तुम्हें स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आई यूज़ टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्स मैन, आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन। वो बताते हैं कि जो मैं था, मतलब उन्होंने मुझसे जो पढ़ाई करने की प्रार्थना की, तो वो बताते हैं कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था, मतलब क्रिकेट के अंदर तो मैं हमेशा जीतता था और क्रिकेट टीम का मैं क्या था, कप्तान भी था। यूज़ टू प्ले एवर गेम बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड। वो कहते हैं कि मैं हमेशा गेम्स खेलता रहता था, बट उस साल मैंने मैदान के अंदर पैर ही नहीं रखा। जब सर ने मुझे ये बात कही उसके बाद मैंने क्या किया, गेम्स खेलने के लिए मैं नहीं गया। I would do was eat and study. I normally used to copy and pass, but I realized that once I was in SSC, I could not do that. कहते हैं कि मतलब मैंने उस दिन के बाद गेम्स के लिए पैर वहाँ नहीं रखा, मतलब, और बताते हैं कि मैं हमेशा पहले पढ़ाई नहीं करता था, बट उसके बाद जब मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि मैं एक SSC का जब मैंने एग्ज़ाम फाइट किया तो उसके अंदर वो एग्ज़ाम मैंने अच्छे से पास किया। 50% मतलब मैं उसके अंदर लाके पास हुआ। वैन आई गॉट अ सेकेंड क्लास 50% इन माई SSC, माई प्रिंसिपल सेड, सन, कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट ए डिस्टिंक्शन दैट दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज। उन्होंने बताया कि मतलब जब मैंने पढ़ाई वाला खाता जब स्टार्ट किया तो मैं 5th क्लास के अंदर जो मेरी बुक्स थी वो मतलब बस पढ़ना शुरू किया था फर्स्टली, जब मैंने सर की स्टार्ट की थी, जब मैंने 5th क्लास की बुक से स्टार्ट की थी, और नकल करके मैं हमेशा क्या करता था, पास करता था। बट जब मैंने SSC का एग्ज़ाम पास किया तो उसमें मैंने कितने प्राप्त किए अंक, 50% अंक आए। और जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझे समझाया कि ये मतलब सबसे अच्छी मेहनत है तुम्हारी, और आज तुम बहुत अच्छे मतलब मेहनत से तुम्हारे जो मार्क्स आए वो बहुत अच्छी बात है। I do lots of other things. See, as far as my things are concerned, I can't remember. I forget things very easily. To remember, I have to see things as a photograph. I read a book and I can remember the matter as a photograph, but not thought my mind. That is how it work. वो कहते हैं
कि जब मैंने बहुत से काम किए हैं। देखो मतलब वो बताते हैं बी आर को कि जितने कामों की मैं बात करूँ तो मुझे इसे याद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आसानी से क्या करता हूँ, बातें भूल जाता हूँ। तो मुझे याद करने के लिए चीज़ों की क्या करनी पड़ती है, फ़ोटोग्राफ लेके रखनी पड़ती है। इसलिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, जो भी काम करता हूँ उसका मैं फ़ोटोग्राफ ले लेता हूँ। बी आर, वैन यू वर इन स्कूल एंड यू आर डूइंग बैडली, डिड द टीचर्स पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील। बी आर ने क्वेश्चन किया कि जब आप स्कूल में थे, पढ़ाई नहीं करते थे, पढ़ाई से बहुत ज़्यादा पीछे थे, तो आपको जो टीचर्स थे वो डांटते नहीं थे, तो आपको कैसा लगता था जब वो ऐसा डांटते थे। तो ऐसे आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, आई यूज्ड टू बी इन सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक। वो कहते हैं कि जब मुझे डांटते थे तो मुझे कुछ भी फील नहीं होता था, क्योंकि मेरी जो इंटरेस्ट था वो किस में था, हमेशा गेम्स में ज़्यादा रहा करता था, तो मुझे उन सब की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। When you knew that you had encouraged the worth of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? कहते हैं जब आपके पेरेंट्स को पता लगता था कि आपने आज अच्छा व्यवहार भी नहीं किया, ऊपर से आप होमवर्क भी नहीं करते थे, तो क्या आपके जो टीचर्स, आपके जो पेरेंट्स थे वो आपसे नाराज़ नहीं होते थे, आपकी पिटाई नहीं लगाते थे? और आपकी इस टाइम जो मेंटल स्टेट है वो क्या होती थी, मतलब जब आपके साथ में ऐसा होता था, जब आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स दोनों आपसे नाराज़ होते थे, आपको डांट लगाते थे, तो आपके साथ तब आपको कैसा फील होता था, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कैसा होता था? तो ऐसे कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड, मानसिक दशा। स्टेट ऑफ माइंड मीन्स मानसिक, जो अपनी मेंटली स्टेट होती है वो। जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू, it would hurt badly and then I would not have to forget about it because I would want to go and play। कहते हैं मतलब बस ये होता था कि वो मुझे मारते थे, हाथ मुझ पे उठाते थे, मुझे दर्द तो होता था बट फिर भी मैं उसे भूल जाता था, मुझे भूलना ही पड़ता था, क्योंकि मुझे जाकर क्या करना होता था, गेम्स खेलने होते थे, इसलिए मैं सारी चीज़ें भूल जाता था। बी आर, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटनेड। वो कहती है कि अच्छा कभी आपको मतलब ऐसा नहीं लगा कि आप पे खतरा है या आपको असुरक्षा सी फील ना हो, ऐसी फील नहीं हुआ? तो वो ऐसे कहते हैं आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स। वो कहते हैं बस मुझे क्या पसंद था, खेलना ही पसंद था, इसके अलावा मुझे किसी भी बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। I was most interested in funny pranks. One day I did not want to study, so I created a distraction for 1 whole hour. We played चोर पुलिस। कहते हैं कि जब मतलब मुझे सिर्फ क्या करना अच्छा लगता था, मतलब मजाक हंसी ठिठोली करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। तो एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता था, तो मैंने क्या किया, अपना मन बनाया और मैं पूरा 1 घंटे तक हम लोग क्या खेलते रहे, चोर पुलिस खेलते रहे। Every Saturday we were allowed to go into town to see a movie. So what I would do was have no lunch and collect money for 40-50 students and run and buy the tickets. On my way back I would eat to my heart's content। कहते हैं हर शनिवार हमें क्या होता था, एक मूवी देखने की परमिशन मिलती थी, तो मैं क्या करता था, उस दिन खाना नहीं खाता था, और जो 40-50 स्टूडेंट होते थे उनसे पैसा वैसा इकट्ठा करके हम लोग क्या करते थे, टिकट खरीदने के लिए भाग जाते थे। और जब हम बाहर जाकर मूवी देखते तो हम जी भर कर खाते थे, लौटते समय जब हम रिटर्न आते तो हम अच्छे से खाना खाते थे। आई यूज़ टू बी द लीडर ऑफ ए गैंग। कहते हैं कि मैं अपने गैंग का क्या था, लीडर था, नेता था। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लेन स्ट्रेटजी। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर दैन माई एनी एकेडमिक्स। कहते हैं कि मैं मतलब ना हमेशा क्या करता था, लड़ाई वड़ाई की योजना बनाता रहता था, और मुझे मतलब एजुकेशन में तो कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, एकेडमिक में तो मुझे कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, इसलिए हमेशा हम क्या करते थे, ऐसे ही मतलब मस्ती खोर वाले काम किया करते थे। स्टूडेंट यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक फॉर द फॉलोइंग ईयर बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू। आई प्रॉब्ली ओपन दैम 1 day बिफोर एग्ज़ाम्स। कहते हैं कि जो हमेशा लास्ट जो न्यू स्टूडेंट होते थे नेक्स्ट ईयर वाले, वो हमेशा मेरी बुक्स लेने की इच्छा रखते थे। क्यों? क्योंकि मेरी जो बुक्स होती थी एकदम नई की नई होती थी, पूरा साल निकल जाता था और मेरी बुक्स एकदम नई होती थी। क्यों? क्योंकि मैं तो क्या करता था, एग्ज़ाम के लास्ट दिन, जिस दिन एग्ज़ाम होता था उसके एक दिन पहले ही बुक्स को खोल कर देख जाता था। तो जो मेरी बुक्स होती थी वो हमेशा साफ़ सुथरी और एकदम सही होती थी, इसलिए सारे बच्चे मेरी बुक्स लेने की इच्छा रखते थे। सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट क्लास. If you have any doubt, then note it down on your notebook. Thank you.